दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे माया मोहिनी एक्सिनी के बारे में। कहा जाता है कि जिसने उसकी साधना करने की कोशिश की, अगर जरा सी भी भूल हो जाए तो उसका जीवन अंधकार और विनाश में बदल जाता है। लेकिन अगर वही साधक साधना में सफल हो जाए तो माया मोहिनी उसे देती है ऐसी सिद्धियां जिनसे वह लोगों को सम्मोहित कर सकता है, शत्रुओं पर विजय पा सकता है और मोह पर भी स्वामी बन जाता है। तो आइए चलिए सुनते हैं माया मोहिनी साधना की रहस्यमयी और खौफनाक दास्तान। मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा बंधन है मोह। यह मोह ही है जो एक माँ को अपने बच्चे से बांधता है, एक पुरुष को स्त्री से खींचता है, एक साधारण इंसान को धन और वैभव में फंसाता है। मोह के बिना संसार की गति रुक जाती है, पर मोह ही इंसान को पतन की गर्त में भी धकेल देता है। धर्मशास्त्र कहते हैं, ज्ञान मोह को काटता है, परंतु मोह इतना प्रबल है कि वह ज्ञानी को भी धोखा दे सकता है। साधना में सबसे कठिन परीक्षा मोह की होती है। यही कारण है कि 64 एक्सिनियों में माया मोहिनी को सबसे रहस्यमयी और खतरनाक कहा गया। वह साधक को शक्ति भी देती है और पतन भी। वह आकर्षण की मूर्ति है, परंतु उसी आकर्षण में छुपा है विनाश। कहा जाता है, संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है, और इस युद्ध का शस्त्र है मोह। माया मोहिनी उसी मोह की अधिष्ठात्री है। माया मोहिनी का वर्णन ग्रंथों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलता है, पर एक बात हर जगह समान है। वह सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक स्त्री है, जिसे देख साधक अपना होश खो बैठता है। उसका चेहरा चंद्रमा सा उज्ज्वल, परंतु आंखें गहरी खाई जैसी। उसकी मुस्कान में ममता भी है, कामना भी और मृत्यु का संकेत भी। उसके वस्त्र स्वर्ण और रत्नों से जड़े होते हैं, कभी लाल, कभी पीले, कभी श्वेत। उसकी चाल अप्सरा जैसी, पर छाया नागिन जैसी। उसके गले में मोतियों और मणियों की माला, जिसे कहा जाता है मोहिनी माला। यह मोहिनी माला केवल आभूषण नहीं, बल्कि सम्मोहन का स्रोत है। कहा जाता है कि जो साधक उसकी माला की ओर सीधी दृष्टि डाल दे, उसकी चेतना तुरंत मायाजाल में फंस जाती है। उसके रूप में द्वैत है। दिन के समय वह आकर्षण और आनंद का प्रतीक लगती है। रात के अंधेरे में वही रूप भ्रम और भय का रूप ले लेता है। तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि साधना की गहराई में जब साधक मंत्र जप करता है तो अचानक उसे एक सुगंध महसूस होती है, कस्तूरी और चंदन जैसी। धीरे धीरे दीपक की लौ डगमगाने लगती है। आंखें मूंदने पर सामने अंधेरे में आकृति बनती है, पहले धुंध, फिर स्त्री का रूप। वह धीरे धीरे मुस्कुराती है और साधक को लगता है मानो वह उसी के लिए प्रकट हुई है। परंतु यही पहला भ्रम होता है। वह साधक की आंखों और मन दोनों की परीक्षा लेती है। अगर साधक बहक गया तो वही मुस्कान उसकी मृत्यु बन सकती है। माया मोहिनी केवल एक सुंदर स्त्री नहीं, वह संसार की माया का प्रतीक है। उसका आभूषण संसार के वैभव का प्रतीक है। उसकी आंखें मोह के अंधकार का प्रतीक हैं। उसकी मुस्कान आनंद और दुख दोनों का संगम है। साधक को यह समझना होता है कि उसके सौंदर्य में न फंसे, बल्कि उसके पार देखें। जो ऐसा कर पाया वही माया मोहिनी का वरदान पाता है। जो नहीं कर पाया वह उसी की छाया में भस्म हो जाता है। पहले भाग में हमने देखा मोह क्या है और साधना में क्यों सबसे बड़ी बाधा है। माया मोहिनी का स्वरूप कैसा है और क्यों उसे सबसे आकर्षक और सबसे भयावह कहा गया। उसका दर्शन केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि साधक की परीक्षा है। पुराणों के अनुसार देवता और दानव जब अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समय असंख्य अद्भुत और भयावह वस्तुएं निकली। विष, रत्न, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी और अंततः अमृत कलश। जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो देवता और दानव दोनों उसे पाना चाहते थे। दानव बल और संख्या में प्रबल थे, इसलिए वे अमृत छीनने लगे। यदि वे अमृत पी लेते तो अमर हो जाते और संसार पर उनका आधिपत्य हो जाता। देवता संकट में थे। उसी समय भगवान विष्णु ने सोचा,
बल से जीतना असंभव है, केवल मोह और भ्रम से ही इन दानवों को हराया जा सकता है। भगवान विष्णु ने एक अद्वितीय रूप धारण किया, एक अपूर्व सुंदर स्त्री का, जिसे देखकर देव और दानव दोनों मोहित हो गए। वह रूप इतना आकर्षक था कि दानवों ने बिना सोचे समझे अमृत कलश उसके हाथ में दे दिया। उस स्त्री का नाम पड़ा मोहिनी। उसने चतुराई से देवताओं को अमृत पिला दिया और दानव खाली हाथ रह गए। यहीं से यह सत्य स्पष्ट हुआ कि मोह किसी को भी विवेकहीन बना देता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। जब यह मोहिनी रूप प्रकट हुआ तो उसका एक सूक्ष्म अंश तांत्रिक जगत में उतरा। कहा जाता है कि उस मोहिनी शक्ति का वह अंश बाद में योगिनियों के मंडल में माया मोहिनी एक्सिनी के रूप में प्रकट हुआ। जहां विष्णु की मोहिनी देवताओं की रक्षा के लिए थी, वहीं माया मोहिनी एक्सिनी साधकों की परम परीक्षा के लिए उत्पन्न हुई। वह न तो देवताओं की है न दानवों की, वह केवल माया और मोह की अधिष्ठात्री है। वह साधक के सामने कभी अप्सरा, कभी देवी, कभी साधारण स्त्री बनकर प्रकट होती है। उसका उद्देश्य साधक को यह परखना है कि वह मोह में गिरता है या उसे पार करता है। वह आकर्षण में फंसाकर साधक को नीचे गिरा सकती है या संयम देखकर उसे वरदान दे सकती है। यही कारण है कि तंत्र शास्त्र में उसे कहा गया मोहिनी नारी रूपिणी साधक परीक्षाइनी। यह कथा केवल पौराणिक नहीं, प्रतीकात्मक भी है। समुद्र मंथन मनुष्य का जीवन, देव और दानव मन के अच्छे और बुरे विचार, अमृत आत्मज्ञान, मोहिनी माया जो अच्छे बुरे दोनों को भटका सकती है। माया मोहिनी का उद्भव हमें सिखाता है कि ज्ञान पाने से पहले मोह की परीक्षा से गुजरना अनिवार्य है। तांत्रिक ग्रंथों में माया मोहिनी को उस शक्ति का स्वरूप माना गया है जो साधक को सम्मोहन, आकर्षण और वशीकरण की सिद्धि देती है। परंतु यह शक्ति सीधे नहीं मिलती। पहले साधक को उसकी परीक्षा में सफल होना पड़ता है। यही उसकी उत्पत्ति का वास्तविक रहस्य है। समुद्र मंथन से मोहिनी रूप का जन्म हुआ। उस मोहिनी का एक अंश योगिनियों में आकर माया मोहिनी एक्सिनी बनी। उसका कार्य साधक की परीक्षा लेना और उसे मोह में उलझाना है। उसकी कथा हमें सिखाती है कि मोह के बिना अमृत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। माया मोहिनी की सबसे बड़ी शक्ति है मोहजाल। यह केवल साधारण आकर्षण नहीं, बल्कि ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य वास्तविकता से भटक जाता है। साधक को प्रतीत होता है कि वह किसी स्वर्गीय सुख में है, पर वास्तव में वह अंधकार में गिर रहा होता है। शत्रु को लगता है कि वह विजय पा रहा है, पर धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। मोहजाल अदृश्य है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता, पर इसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। माया मोहिनी की आंखें और मुस्कान ही उसके सबसे बड़े अस्त्र हैं। कहा जाता है कि यदि वह किसी साधारण मनुष्य को सीधी दृष्टि से देख ले तो उसका मन तुरंत मोहित हो जाता है। उसकी उपस्थिति में साधक के विचार शिथिल हो जाते हैं और वह केवल उसी के बारे में सोचने लगता है। उसकी आवाज में इतना आकर्षण है कि शत्रु भी अपना अस्त्र छोड़ बैठता है। यह सम्मोहन केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। वह आत्मा तक को बांध लेती है। माया मोहिनी की सबसे खतरनाक शक्ति है विभ्रम। साधक को दिखाई देने लगते हैं ऐसे दृश्य जो वास्तविकता से दूर होते हैं। वह दिन रात स्वप्न और कल्पना में उलझा रहता है। धीरे धीरे उसका मन वास्तविक और अवास्तविक में भेद करना भूल जाता है। यही कारण है कि कई साधक उसकी साधना करते करते पागल हो जाते हैं। कभी हंसते, कभी रोते, कभी अनजानी बात करते हुए पाए जाते हैं। भले ही माया मोहिनी साधक की परीक्षा लेती है, लेकिन अगर साधक उस पर विजय पा ले तो वह उसकी सबसे बड़ी सहायक बनती है। वह शत्रु को सम्मोहित करके उसकी शक्ति छीन लेती है। शत्रु का मन साधक की ओर आकर्षित हो जाता है और वह अनजाने में अपनी हार स्वीकार कर लेता है। साधक को अपराजेय बना देती है। कई तांत्रिक माया मोहिनी की साधना केवल इसी कारण करते हैं कि वे अपने शत्रुओं पर अदृश्य रूप से विजय पा सकें।
माया मोहिनी साधक की इच्छाओं और वासनाओं की परख करती है। यदि साधक की नीयत शुद्ध है तो वह उसे सिद्धियां देती है। यदि साधक वासना या लालच से प्रेरित है तो वही शक्ति उसका सर्वनाश कर देती है। यह परख इतनी सूक्ष्म होती है कि साधक स्वयं भी नहीं जान पाता कि वह परीक्षा में सफल हुआ या असफल। वह अचानक अपनी इच्छाओं में डूबता चला जाता है और फिर माया मोहिनी के जाल से निकल नहीं पाता। साधक के जीवन में अनजानी स्त्रियों के स्वप्न आने लगते हैं। उसका मन सांसारिक कार्यों से कटकर मोह और आकर्षण में डूबने लगता है। कभी वह अपार शक्ति का अनुभव करता है तो कभी अजीब भय और कमजोरी। यदि साधक संयमी है तो उसका व्यक्तित्व दिव्य आकर्षण से भर जाता है, लोग उसकी ओर खींचते हैं। यदि साधक असंयमी है तो वह अकेला, बीमार और पागल हो जाता है। उसकी शक्ति का स्वरूप द्वैत है। सकारात्मक सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण, शत्रु विजय। नकारात्मक पागलपन, विभ्रम, मोह में डूबना, परिवार का नाश। यही कारण है कि माया मोहिनी को केवल वरदायिनी नहीं बल्कि विनाशिनी भी कहा गया है। माया मोहिनी के पास मोहजाल, सम्मोहन, विभ्रम और शत्रु विनाश जैसी अद्भुत शक्तियां हैं। उसका प्रभाव साधक पर उसकी नियत और संयम पर निर्भर करता है। वह साधक को ऊंचाई पर भी पहुंचा सकती है और पतन की गहराई में भी धकेल सकती है। साधना का स्वरूप। माया मोहिनी की साधना सामान्य देवी पूजा जैसी सरल नहीं है। वह एक तांत्रिक साधना है जिसमें साधक को न केवल मंत्र और अनुष्ठान का ज्ञान होना चाहिए बल्कि अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर भी पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है, क्योंकि साधना के दौरान वही इच्छाएं माया मोहिनी के रूप में प्रकट होकर साधक की परीक्षा लेती हैं। साधना के लिए विशेष स्थान आवश्यक माना गया है। श्मशान भूमि जहां मृत आत्माओं की ऊर्जा विद्यमान रहती है। निर्जन वन जहां कोई मानव विघ्न न डाले। गुप्त कक्ष, तंत्रमंडल से शुद्ध किया हुआ स्थान। कहा जाता है कि साधना के लिए चुना गया स्थान साधक के मन की स्थिरता का प्रतीक होता है। जो श्मशान चुनता है वह मृत्यु के भय पर विजय पाना चाहता है। जो गुप्त कक्ष चुनता है वह मोह को अपने भीतर ही साधना चाहता है। माया मोहिनी की साधना के लिए समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्यरात्रि को ही उसकी साधना प्रभावी मानी जाती है, विशेषकर पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा का प्रकाश मोह और भ्रम दोनों को तीव्र कर देता है। कुछ साधक अमावस्या को भी साधना करते हैं ताकि अंधकार और माया का गहन रूप प्रकट हो सके। साधक को साधना से पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है। आहार शुद्धि, सात्विक और नियंत्रित भोजन, व्रत, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन, मंत्र दीक्षा। बिना गुरु से प्राप्त मंत्र के यह साधना अधूरी है। भौतिक तैयारी। त्रिकोणीय मंडल, लाल या काले रंग का, घी का दीपक, कस्तूरी, चंदन और अगरबत्ती, लाल या पीले पुष्प, मदिरा, फल और नैवेद्य। साधक काले या लाल आसन पर बैठता है। सामने त्रिकोणीय मंडल बनाता है, उसके केंद्र में दीपक और नैवेद्य रखता है। चंदन और पुष्प अर्पित कर माया मोहिनी का आह्वान करता है। गुरु से प्राप्त माया मोहिनी बीज मंत्र का निरंतर जप करता है। साधक के भीतर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। पहले अजीब सी सुगंध, फिर दीपक की लौ डगमगाना, अंततः साधक के सामने धुंध से एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट होना। यही माया मोहिनी का साक्षात्कार है। माया मोहिनी तुरंत वरदान नहीं देती, वह साधक की परीक्षा लेती है। वह सामने आकर मुस्कुराती है, कभी साधक को लुभाती है, कभी भयभीत करती है। कभी स्त्री, कभी अप्सरा, कभी भूतनी, कभी देवी का रूप धारण करती है। उसका उद्देश्य केवल एक है, यह देखना कि साधक अपने मोह में गिरता है या उस पर विजय पाता है। यदि साधक संयमित और दृढ़ रहा तो माया मोहिनी प्रसन्न होकर उसे अद्भुत शक्ति देती है। यदि साधक वासना या भय में गिर गया तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है और परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है।
तांत्रिक कहते हैं कि मायामोहिनी का असली वरदान केवल वही पा सकता है जिसने अपने भीतर के मोह को जीत लिया हो। असली साधना बाहर की नहीं, भीतर की है। मायामोहिनी का दर्शन साधक के भीतर छुपे मोह और भ्रम का ही दर्शन है। मायामोहिनी की साधना केवल गुरु दीक्षा से संभव है। साधना के लिए श्मशान, वन या गुप्त कक्ष चुना जाता है। मध्यरात्रि और पूर्णिमा उसका विशेष समय है। साधना में मायामोहिनी प्रकट होकर साधक की परीक्षा लेती है। सफल साधक को सम्मोहन, आकर्षण और अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साधना का स्वभाव। मायामोहिनी की साधना केवल मंत्र और अनुष्ठान नहीं है, यह साधक की आंतरिक परीक्षा भी है। अगर साधक की नियत या मन एक क्षण के लिए भी डगमगा गया तो वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि मायामोहिनी मोह की अधिष्ठात्री है। वह साधक के मोह में प्रवेश करके उसके मन और जीवन को जकड़ लेती है। यदि साधक गुरु से प्राप्त मंत्र को ठीक से उच्चारित न करे तो मायामोहिनी प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाती है। कई तांत्रिक मानते हैं कि एक ही अक्षर की गलती साधक की वर्षों की साधना को नष्ट कर देती है। मंत्र की त्रुटि से साधक के चारों ओर भ्रमजाल फैल जाता है, उसे झूठे दर्शन, झूठे संकेत मिलने लगते हैं। वह समझता है कि साधना सफल हो रही है, जबकि वह वास्तव में पागलपन की ओर बढ़ रहा होता है। मायामोहिनी का सबसे बड़ा जाल है वासना। साधक यदि उसके सौंदर्य से मोहित होकर वासनात्मक भाव में डूब जाए तो उसका सर्वनाश निश्चित है। कहा जाता है कि ऐसे साधक को मायामोहिनी पहले अपने रूप से बांधती है, फिर धीरे धीरे उसकी शक्ति, धन और जीवन छीन लेती है। वह साधक की आत्मा तक को बांधकर उसे अगली जन्मयात्रा तक कैद कर देती है। यही कारण है कि गुरु हमेशा कहते हैं, मायामोहिनी की साधना में वासना का भाव मन में भी न आने पाए। कभी मायामोहिनी साधक को सुंदर रूप में नहीं, बल्कि भूतनी या विकराल रूप में प्रकट होती है। उसका उद्देश्य केवल यह देखना होता है कि साधक भयभीत होता है या नहीं। यदि साधक डर गया और साधना बीच में ही छोड़ दी तो मायामोहिनी रुष्ट होकर उसे शारीरिक और मानसिक रोग देती है। ऐसे साधक को जीवन भर डरावने स्वप्न आते हैं और धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है। मायामोहिनी केवल साधक को ही नहीं, उसके परिवार को भी प्रभावित करती है। यदि साधना अधूरी रह गई या गलत हो गई तो साधक के घर में कलह, रोग और दरिद्रता आने लगती है। परिवार के लोग अनजानी बेचैनी और अव्यवस्था से ग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी साधक के घर की स्त्रियां अजीब स्वप्न देखने लगती हैं, जैसे कोई सुंदर स्त्री उन्हें बुला रही हो। गलत साधना करने वाले साधकों को अक्सर झूठा दर्शन मिलता है। उन्हें लगता है कि मायामोहिनी प्रकट होकर वरदान दे रही है। वे खुश होकर अपनी साधना को सफल मान लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका जीवन उलझनों, रोग और पागलपन से भर जाता है। यह झूठा दर्शन मायामोहिनी का सबसे खतरनाक खेल है। साधक पागलपन, भय और भ्रम से ग्रस्त होकर समाज से कट जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है, चेहरा मुरझा जाता है। लोग उसे अजीब समझकर दूर हो जाते हैं। अंततः वह या तो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है या जीवन भर पागलपन में भटकता रहता है। लोक कथाओं में मिलता है कि काशी के एक तांत्रिक ने मायामोहिनी की साधना की थी। वह अत्यंत विद्वान था, परंतु वासना पर नियंत्रण न रख सका। एक रात साधना में मायामोहिनी उसके सामने प्रकट हुई और वह उसके सौंदर्य में डूब गया। कुछ ही दिनों में उसका शरीर बीमार पड़ गया, परिवार छूट गया और अंततः वह पागल होकर गलियों में भटकने लगा। लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में आज भी मायामोहिनी की छाया झलकती थी। मायामोहिनी की साधना में छोटी सी भूल भी साधक के जीवन को बर्बाद कर सकती है। मंत्र की त्रुटि, वासना में फंसना, भय का शिकार होना और झूठे दर्शन, ये सब उसकी सबसे बड़ी गलतियां हैं। साधना में असफल साधक केवल स्वयं नहीं, अपने परिवार को भी संकट में डाल देता है। साधना की सफलता। मायामोहिनी की साधना केवल मंत्र जप और अनुष्ठान से पूरी नहीं होती।
वह तभी सफल होती है जब साधक वासना पर पूर्ण नियंत्रण रखे, मोह और आकर्षण में न फंसे, भय और भ्रम से ऊपर उठे। जो साधक इन परीक्षाओं में सफल हो जाता है, उसके सामने मायामोहिनी प्रसन्न होकर प्रकट होती है। जब मायामोहिनी प्रसन्न होती है तो उसका रूप बदल जाता है। उसकी आंखों से अब मोह नहीं बल्कि करुणा और दिव्य प्रकाश झलकता है। उसकी मुस्कान भयावह नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाती है। वह साधक को अपनी मोहिनी माला का दर्शन कराती है और कहती है, तुम मोह पर विजयी हुए हो, अब मोह तुम्हारे अधीन रहेगा। मायामोहिनी साधक को सबसे पहले सम्मोहन विद्या प्रदान करती है। साधक की आंखों और वाणी में ऐसा आकर्षण आ जाता है कि लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं। उसका व्यक्तित्व चुंबक जैसा बन जाता है। लोग अनजाने में उसकी बात मानने लगते हैं। यही शक्ति बाद में वशीकरण, मोहिनी और आकर्षण विद्या का आधार बनती है। मायामोहिनी केवल आकर्षण ही नहीं देती, वह साधक को शत्रु विनाश में भी मदद करती है। शत्रु उसके सामने अपनी शक्ति खो बैठते हैं। विरोधी उसके मोहजाल में फंसकर स्वयं ही साधक की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। साधक को युद्ध और संकट में अदृश्य सहायता मिलती है। मायामोहिनी साधक के मन को दृढ़ करती है। वह अब भ्रम और मोह से परे हो जाता है। उसे मानसिक स्पष्टता और आत्मिक स्थिरता मिलती है। साधक का मन इतना स्थिर हो जाता है कि कोई भी मोह या वासना उसे विचलित नहीं कर सकती। यही स्थिति तंत्र शास्त्र में मोहातीत अवस्था कही गई है। सफल साधक को मायामोहिनी कई सिद्धियां देती है। सम्मोहन शक्ति, नजर से किसी को भी वश में करना। आकर्षण विद्या, साधक का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि लोग स्वतः उसकी ओर खींचते हैं। वशीकरण विद्या, शत्रु या विरोधी को अपने पक्ष में करना। सुख और समृद्धि, साधक के जीवन से दरिद्रता और अशांति दूर हो जाती है। रक्षा, साधक को अदृश्य रूप से संकट और शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। मायामोहिनी के वरदान से साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। उसका चेहरा तेजस्वी और आकर्षक हो जाता है। उसके शब्दों में मधुरता और आदेश दोनों झलकते हैं। समाज उसे सम्मान की दृष्टि से देखता है। शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है। मायामोहिनी का असली वरदान केवल बाहरी सिद्धि नहीं है, उसका वास्तविक उद्देश्य है साधक को मोह और वासना से ऊपर उठाना। जो साधक मोह पर विजय पा लेता है, वही संसार का स्वामी बन सकता है। सफल साधक के सामने मायामोहिनी वरदायिनी रूप में प्रकट होती है। वह उसे सम्मोहन, आकर्षण और वशीकरण की सिद्धि देती है। साधक का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि लोग उसकी ओर खींचते हैं। मायामोहिनी का वास्तविक उद्देश्य साधक को मोह से परे उठाना है। तांत्रिक ग्रंथ, योगिनी तंत्र, रुद्रयामल और कौलज्ञान निर्णय जैसे दुर्लभ शास्त्रों में मायामोहिनी का उल्लेख मिलता है। इनमें कहा गया है कि मायामोहिनी साधना साधक को सम्मोहन और आकर्षण विद्या देती है, परंतु बिना गुरु के मार्गदर्शन यह साधना विनाशकारी हो जाती है। बहुत से साधक मोह में फंसकर पागल हुए, पर कुछ गिने चुने ही सिद्धि पा सके। लोक कथा है कि काशी में एक प्रसिद्ध तांत्रिक ने मायामोहिनी की साधना की थी। वह वर्षों तक श्मशान में बैठकर साधना करता रहा। अंततः पूर्णिमा की रात मायामोहिनी उसके सामने प्रकट हुई। तांत्रिक उसके सौंदर्य में मोहित नहीं हुआ, बल्कि मंत्रजप में स्थिर रहा। प्रसन्न होकर मायामोहिनी ने कहा, तुम मोह पर विजयी हुए हो। अब संसार का कोई मोह तुम्हें बांध नहीं पाएगा। कहा जाता है कि उस तांत्रिक के पास इतनी सम्मोहन शक्ति थी कि राजा महाराजा तक उसकी वाणी में बंध जाते थे। बंगाल के एक गांव में मान्यता है कि एक साधक ने मायामोहिनी की साधना अधूरी छोड़ दी। उसने बीच में ही साधना रोक दी क्योंकि उसे भय लगने लगा। इसके बाद उसके घर की स्त्रियां बार बार स्वप्न में एक सुंदर स्त्री को देखने लगीं। वह स्त्री उन्हें पुकारती थी
और कभी कभी आंगन में दिखाई भी देती थी। परिवार का जीवन उलझनों और भय से भर गया। लोग कहते हैं कि वह माया मोहिनी ही थी, जिसने अधूरी साधना के कारण साधक के परिवार को अपने मोहजाल में बांध लिया। तिब्बत के एक गुप्त मठ में एक साधु ने माया मोहिनी की साधना की। उसने कठोर व्रत और संयम से वर्षों तक प्रयास किया। एक दिन उसे ध्यान में लगा कि उसके सामने एक स्त्री बैठी है, जिसकी आंखों में अद्भुत आकर्षण है। वह स्त्री बार बार उसे देखती, मुस्कुराती और हाथ बढ़ाती, पर साधु ने आंखें बंद रखीं और मंत्र जप करता रहा। अंततः स्त्री ने कहा, तुमने मोह को पार कर लिया, अब मोह तुम्हारी शक्ति बनेगा। कहा जाता है कि उस साधु की वाणी में इतनी शक्ति थी कि वह केवल शब्दों से तूफान शांत कर सकता था। कई तांत्रिकों ने लोभ और वासना में आकर माया मोहिनी की साधना की। कुछ को भ्रम हुआ कि उन्होंने सिद्धि पा ली, जबकि वे केवल उसके मायाजाल में फंस गए थे। धीरे धीरे उनका जीवन दरिद्रता, रोग और पागलपन से भर गया। उनकी आंखें हर समय किसी अदृश्य स्त्री को खोजती रहती थीं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि ऐसे साधकों की आत्माएं मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाती और भटकती रहती हैं। आज भी भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर कामाख्या, तारापीठ और विंध्याचल में तांत्रिक साधक माया मोहिनी की साधना करते हैं। वे अपने अनुभवों को सार्वजनिक नहीं करते। माना जाता है कि जो वास्तव में सफल होता है, वह समाज में साधारण व्यक्ति की तरह जीता है, पर उसकी आंखों में अजीब सम्मोहन होता है। वह साधारण शब्दों में भी लोगों के दिल को बांध लेता है। इन सभी प्रसंगों से एक बात स्पष्ट है, माया मोहिनी का अनुभव वास्तविक और प्रबल है। असफल साधक को केवल पागलपन और विनाश मिलता है। सफल साधक को अपार शक्ति और आत्मबल। उसकी साधना एक दोधारी तलवार है, जो साधक के हाथ में है, वह चाहे तो उससे विजय पा सकता है या स्वयं घायल हो सकता है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में माया मोहिनी का उल्लेख मिलता है। काशी, बंगाल और तिब्बत की कथाएं उसकी शक्ति और भय दोनों को दर्शाती हैं। आज भी गुप्त साधक उसकी साधना करते हैं, पर अनुभव साझा नहीं करते। माया मोहिनी की साधना का परिणाम साधक की नियत और संयम पर निर्भर करता है। भारतीय दर्शन में मोह को सबसे बड़ा बंधन कहा गया है। मोह ही है जो मनुष्य को संसार में बांधता है। मोह ही है जो उसे अपनी इच्छाओं और वासनाओं का दास बना देता है। किंतु यही मोह यदि साधक को परखा जाए और वह सफल हो, तो उसे मुक्ति की ओर भी ले जा सकता है। माया मोहिनी इसी मोह का मूर्त रूप है। वह साधक को मोह में बांधती भी है और मोह से मुक्त भी करती है। उपनिषदों में कहा गया है, माया नाम तो प्रकृति है, अर्थात माया ही प्रकृति है जो संसार को रचती है और उसी में भ्रम भी पैदा करती है। माया बिना संसार नहीं चल सकता। माया बिना मनुष्य किसी संबंध, सुख या लक्ष्य से जुड़ ही नहीं सकता। परंतु माया के जाल में फंसकर ही मनुष्य दुखी भी होता है। माया मोहिनी इसी माया का एक गहन प्रतीक है। जब साधक माया मोहिनी की साधना करता है, तो वह केवल एक देवी की पूजा नहीं करता। असल में वह अपने भीतर छिपे मोह, वासना और भ्रम से जूझ रहा होता है। उसके सामने जो दिव्य रूप प्रकट होता है, वह उसकी ही इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जो भयावह रूप दिखता है, वह उसके मन के भय का प्रतीक है। और जो मोहिनी रूप उसे आकर्षित करता है, वह उसके भीतर का मोह है। इस प्रकार माया मोहिनी की साधना एक प्रकार से आत्म साधना है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो माया मोहिनी साधक को यह शिक्षा देती है कि जिसने मोह पर विजय पा ली, वह संसार पर विजय पा लेता है। जिसे कोई स्त्री, धन, सत्ता या वैभव विचलित न कर सके, वही सच्चा साधक है। मोह की परीक्षा हर साधक को देनी पड़ती है, चाहे वह तांत्रिक हो, योगी हो या भक्त।
माया मोहिनी की सिद्धि का वास्तविक अर्थ है मोह पर विजय पाना। माया मोहिनी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन हमेशा द्वैत से भरा है। आकर्षण और भय, सुंदरता और कुरूपता, मोह और विरक्ति। साधक को यह समझना होता है कि यह सब द्वैत मात्र है, सत्य केवल आत्मा है। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तब माया मोहिनी उसके लिए वरदायिनी बन जाती है। यह दर्शन केवल साधना तक सीमित नहीं, संसार में हर जगह हमें माया मोहिनी के रूप दिखाई देते हैं। धन और वैभव का मोह, स्त्री और पुरुष का आकर्षण, सत्ता और शक्ति का प्रलोभन, ये सब माया मोहिनी के ही रूप हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वह जीवन में सच्ची सफलता और शांति पाता है। माया मोहिनी का असली रहस्य यह है कि वह शत्रु नहीं, साधक की गुरु है। वह साधक को मोह में बांधकर यह परखती है कि क्या वह तैयार है आत्मज्ञान के लिए। यदि साधक मोह में गिर गया तो वह असफल हुआ। यदि साधक मोह से ऊपर उठ गया तो वही माया मोहिनी उसे सच्चा वरदान देती है। माया मोहिनी केवल एक तांत्रिक शक्ति नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य की प्रतीक है। उसकी साधना वास्तव में साधक के भीतर छिपे मोह और भ्रम की परीक्षा है। मोह पर विजय पाना ही आत्मबल और आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। माया मोहिनी साधक की शत्रु नहीं बल्कि गुरु और परीक्षक है। हमने माया मोहिनी की साधना को शुरुआत से अंत तक देखा। मोह का जाल, सम्मोहन और भ्रम, उसकी रहस्यमयी उत्पत्ति और समुद्र मंथन से संबंध, साधना की कठिन पद्धति और उसमें छुपी परीक्षाएं, साधना की भूलों के भयानक परिणाम, सफल साधक को मिलने वाला वरदायिनी रूप, तांत्रिक अनुभव और गुप्त प्रसंग, अंततः साधक को मिलने वाला परम रहस्य मोह पर विजय। इस पूरी यात्रा में एक ही संदेश छुपा है। माया मोहिनी केवल मोहिनी स्त्री नहीं बल्कि साधक के मन का आईना है। माया मोहिनी की साधना दोधारी तलवार की तरह है। यदि साधक संयमित है तो उसे अद्भुत सिद्धियां मिलती हैं। यदि साधक वासना या भय में फंस गया तो उसका सर्वनाश हो जाता है। यानी सफलता और असफलता दोनों की कुंजी साधक के अपने हाथ में है। माया मोहिनी केवल श्मशान या तंत्रमंडल की शक्ति नहीं है, वह हर जगह है। धन का लोभ, सत्ता का आकर्षण, स्त्री पुरुष का मोह और सुख सुविधाओं की लालसा, ये सब माया मोहिनी के ही रूप हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। असफल साधकों की कथाएं हमें चेतावनी देती हैं। वासना और लालच साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। झूठे दर्शन और अधूरी साधना जीवन को नरक बना देते हैं। साधना अधूरी छोड़ना माया मोहिनी का अपमान है और उसका दंड बहुत कठोर होता है। सफल साधक को माया मोहिनी कई वरदान देती है। सम्मोहन और आकर्षण की सिद्धि, शत्रु पर विजय और संकट से रक्षा, मानसिक स्थिरता और आत्मबल, सबसे बढ़कर मोह और वासना पर विजय। यही उसकी सबसे बड़ी सिद्धि है। मोह स्वामित्व माया मोहिनी की साधना का असली उद्देश्य केवल शक्ति पाना नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य है साधक को मोह के बंधन से मुक्त करना, उसे दिखाना कि जीवन का सत्य मोह से परे है, उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाना। माया मोहिनी साधक से अंततः यही कहती है, मैं तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारे भीतर जो मोह था वही मेरा रूप था। अब तुम मोह से मुक्त हो। अब तुम वही हो जो सदा से थे। शुद्ध आत्मा, मोह और वासना साधना के सबसे बड़े शत्रु हैं। संयम, धैर्य और गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। शक्ति से बड़ा सत्य है आत्मबल और आत्मज्ञान। मोह पर विजय पाना ही माया मोहिनी की सच्ची सिद्धि है। माया मोहिनी एक्सिनी केवल तांत्रिक शक्ति नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। वह हमें सिखाती है कि मोह हमें बांध सकता है पर वही मोह हमें ऊपर भी उठा सकता है। जिसने मोह पर विजय पा ली वह संसार और आत्मा दोनों का स्वामी है। यही माया मोहिनी का परम रहस्य है।
दोस्तों, ये थी मायामोहिनी साधना की रहस्यमयी और खौफनाक दास्तान। कहा जाता है कि उसकी छाया आज भी अंधेरे में भटकती है और जो भी उसके नाम को पुकारता है उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर ये कहानी आपकी रूह तक उतर गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपनी राय जरूर कमेंट में बताना और अगली बार की और भी डरावनी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली दास्तान और भी भयानक होगी, शायद उससे भी कहीं ज्यादा जितना आपने आज सुना है।